एबी इन्फोस के नए वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इमारतों का राजा बुर्ज खलीफा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा, जिसको दुबई के राजा ने बहुत शान से और बहुत ही प्यार से बनाया है। इस इमारत की ऊंचाई को देखना और इसकी ऊंचाई को समझना अपने आप में एक हुनर होता है। बुर्ज खलीफा की खूबसूरती को देखने के लिए लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं। दुनिया में ये एकमात्र ऐसा इमारत है जिसको इतना पब्लिसिटी और इतना एडवर्टाइजमेंट मिला है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा जो है वो 3 आईफिल टावर के बराबर का है। सोच सकते हैं इसकी ऊंचाई जो है कितनी लंबी है। बुर्ज खलीफा को बनाने का काम 2004 में शुरू हुआ था और इसे 6 साल के अंदर ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन परिस्थितियों के बाद ये गगनचुंबी इमारत आज दुबई में खड़ा है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा का जो काम है वो उसके डिज़ाइन बनने के साथ साथ ही शुरू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन को बनाने के लिए 3 साल का समय और इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए 3 साल का समय दिया गया था। इंजीनियरों के हिसाब से 3 साल के अंदर स्ट्रक्चर को बनाना बहुत ही मुश्किल था, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जैसे ही डिज़ाइन का काम शुरू होगा, इसकी ज़मीन की खुदाई का काम भी हम शुरू कर देंगे। ज़मीन की खुदाई का काम तो शुरू हो गया, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन नीचे जा रही थी वैसे वैसे ज़मीन कमज़ोर होती जा रही थी। इंजीनियरों को धीरे धीरे ये एहसास होने लग गया था कि यहाँ पे बुर्ज खलीफा का बनना नामुमकिन है। इस मुश्किल कड़ी में बुर्ज खलीफा को बनाने वाले सबसे अनुभवी इंजीनियर ने सुझाव दिया, क्यों ना हम बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन को स्टील पाइप से बनाएं। जी हाँ दोस्तों, सही समझे। बुर्ज खलीफा का जो फाउंडेशन है वो पूरा स्टील पाइप से बना हुआ है ना कुछ अनोखा। जैसे तैसे फाउंडेशन रेडी हुआ, फाउंडेशन के ऊपर इमारतें धीरे धीरे बनने लगी, लेकिन कुछ ऊपर जाते ही इंजीनियर्स को ये लगने लगा जो कंक्रीट मोटर्स जो लगाए गए हैं वो शायद से आगे जाके कमज़ोर पड़ने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 828 मीटर की है और जो मोटर से काम चल रहा था वो इतनी ऊंचाई तक कंक्रीट को पंप नहीं कर सकता था। तभी इंजीनियरों ने डिसीजन लिया कि दुनिया की सबसे महंगी मोटर्स मंगाएंगे ताकि वो कंक्रीट को पूरे हाइट तक पहुंचा सके। कंक्रीट मोटर के दिक्कत के बाद अब सबसे बड़ा दिक्कत जो आ रहा था वो क्रेन ऑपरेटर्स को लेके आ रहा था, क्योंकि क्रेन को ऑपरेट करने वाले लोगों को ऊंचाइयों से डर लगने लगा था। धीरे धीरे क्रेन ऑपरेटर करने वाले लोग अपने जॉब को छोड़ के जा रहे थे। कुछ नए लोगों को लाया गया जिन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था और उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। बुर्ज खलीफा के काम पर एक टाइम पर 12,000 वर्कर एक साथ काम करते थे। स्ट्रक्चर का काम पूरा होने को था और 2 साल बाकी थे बुर्ज खलीफा के इनॉग्रेशन के लिए। इंजीनियर्स को ये लगने लगा कि वो 1 साल पहले ही काम को ख़त्म कर देंगे, पर पिक्चर अभी थोड़ा बाकी ही था। अब दोस्तों, काम आया शीशा लगाने का। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चर जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे बारी आई शीशा लगाने की। शीशा लगाने की बारी जब आई तो इंजीनियरों ने 10 फ्लोर तक शीशे को लगाया। उसके बाद इंजीनियरों ने रूम के टेम्परेचर को देखा। रूम के टेम्परेचर को देखने के बाद इंजीनियरों के होश उड़ गए, क्योंकि टेम्परेचर जो था वो 100 के ऊपर जा रहा था, क्योंकि दुबई की जो गर्मी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि हम सोच भी नहीं सकते। इस मसले को सुलझाने के लिए इंजीनियरों ने 13 महीने लगा दिए। जी हाँ दोस्तों, 13 महीने। 13 महीने बाद इंजीनियरों ने वो शीशा ढूंढ निकाला जो सूरज से निकलते हुए यूवी रेडियस को वापस भेज देती थी, और एक शीशे को बनाने की लागत $2,000 थी, और वैसे ही 24,000 शीशे बुर्ज खलीफा में लगने थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कीमती था वो शीशा। शीशे का काम तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत थी बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर लगने वाले लोहे की रॉड की, जो 136 मीटर लंबा था और 350 टन भारी था, और दुनिया में ऐसा कोई भी क्रेन ना था जो उस रॉड को उठा के उतनी ऊंचाई तक पहुंचा दे।
इस दिक्कत को समझते हुए इंजीनियरों ने ये फैसला लिया कि उस रॉड को सबसे ऊपर में ही बनाया जाएगा और उसको धीरे धीरे ऊंचाई में सबसे ऊपर लगाया जाएगा। आखिरकार बुर्ज खलीफा के चोटी का काम भी पूरा हो गया और बुर्ज खलीफा पूरी तरीके से इनॉग्रेशन के लिए तैयार था। तभी इंजीनियरों के मन में ये सवाल आया कि बुर्ज खलीफा को कैसे क्लीन किया जाएगा। सालों काम की वजह से बुर्ज खलीफा पूरी तरीके से गंदगी से भर गया था और इसको किसी भी हालत में क्लीन करना था। तभी इंजीनियरों ने ये डिसीजन लिया कि जो वर्कर्स है उनसे ही इस बिल्डिंग के ग्लास को क्लीन कराया जाएगा और आज तक वर्कर से ही इन बिल्डिंग के ग्लासेस को क्लीन कराया जाता है। पूरे सफाई के बाद 163 माले का ये इमारत पूरी तरीके से इनॉग्रेशन के लिए तैयार था। इंजीनियरों ने वो करके दिखाया जो कभी नामुमकिन के बराबर था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा में दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है और बुर्ज खलीफा में लगे हुए लिफ्ट जो दुनिया के सबसे तेजी से ऊपर जाने वाले लिफ्ट हैं। 130वें माले तक लिफ्ट जो है कॉमन तरीके से काम करेगी। उसके बाद जो है लिफ्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे अगर 130वें माले के ऊपर हवा का बहाव ज़्यादा है तो। क्योंकि दोस्तों 130वें माले के ऊपर हवा का बहाव जो है वो कैटेगरी 1 हुरिकेन के समान होता है। दोस्तों, दुबई में रहने वाले भारतीय बिजनेसमैन जॉर्ज वी नीलपरम्बिल जिन्होंने 22 अपार्टमेंट्स बुर्ज खलीफा में खरीदे हैं। एक बार क्या हुआ कि इनके दोस्त ने एक बार मजाक से इन्हें कह दिया कि तुम इसके पास तक नहीं जा सकते। तभी उन्होंने इसको एक चैलेंज के रूप में ले लिया और इन्होंने आज 22 अपार्टमेंट्स खरीद लिए हैं बुर्ज खलीफा में। आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा होता है एक अपार्टमेंट। तो दोस्तों, बुर्ज खलीफा के जानी मानी बातों को जानकर अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।